कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रायपुर में बीजेपी पर निशाना साधा है। मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि 9 सालों से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है और यहां चिट फंड कंपनियों ने घोटाला किए और गरीबों की जमा पूंजी हड़प ली, मगर आज तक बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इन चिट फंड कंपनियों से मिली हुई है। 4 करोड़ रुपए से अधिक का चिट फंड घोटाला भी छत्तीसगढ़ का व्यापम बन गया है। 1 करोड़ जनता लूटी, 21 लाख परिवार, 57 जाने गई और घोटाले के तार से जुड़ी रमन सिंह सरकार। 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में 161 से अधिक चिट फंड कंपनियों ने 1 करोड़ जनता यानी 21 लाख परिवारों की खून पसीने की कमाई और जमा पूंजी सब गबन कर ली। 20 लाख निवेशक परिवारों व 1 लाख एजेंटों से 5,000 करोड़ रुपया से अधिक की ठगी हो गई, 57 जानें चली गई, 300 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई, परंतु आज तक 9 साल में जनता की एक फूटी कौड़ी भी वापस रिकवर नहीं हो पाई। इस गोरख धंधे को डॉक्टर रमन सिंह सरकार का संरक्षण व साथ साफ है। बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरों की जानिब से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून साजी का मुतालबा किया जा रहा है। इस बीच खबर मिली है कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राकेश सिन्हा अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि राकेश सिन्हा ये बिल पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के दौरान पेश करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर से खबर है कि जम्मू कश्मीर के आरीजाल में एनकाउंटर खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली है। मारे गए मिलिटेंटों में एक मिलिटेंट की शनाख्त ब्रास आरीजाल के मुख्तार अहमद खान के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मुख्तार अहमद खान की लाश को लोगों की तहवील में दे दिया है। हम आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई। इसी दौरान मीडिया एजेंसी की गाड़ी पथराव की जद में आ गई। वाज़ेह रही कि जिला बडगाम के इलाके आरीजाल के जग्गू में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इसी दौरान एक फैक्ट्री में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। इस खबर पर आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में झड़पें जारी थीं। इस ऑपरेशन के सर्च के दौरान हमको 2 AKs और 2 AK राइफल और 1 पिस्टल हासिल हुई है। हम लोग यहाँ पे कुछ तंजीमों की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको ट्रैक भी कर रहे थे। हमें भी ये खबर थी कि ये इस पंचायत इलेक्शन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसीलिए ये ग्रुप यहाँ पे घूम रहा था और जब इनपुट मिली तो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने इस दौरान हालात का जायजा लिया। जंगल में आज रात के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट के छुपे होने की इतला मिली, तो उसके फौरन बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने मुहासरा लिया और इस घने जंगल में, जैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ घना जंगल है जो आरीजाल में है, और यहाँ पे ये फैक्ट्री थी, परफ्यूम बनाने की एक फैक्ट्री थी जहाँ पे ये मिलिटेंट छुपे थे। और यहाँ पे जब इतला सिक्योरिटी फोर्स की तो उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और यहाँ पे बाद में फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया है और यहाँ पे मुकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान पथराव के वाक़ात भी रोनुमा हुई। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, आरीजाल।